हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, ठंड हो रही है। कहना भगवान एक बार ये डिसाइड करके बता दे अच्छे से कि हम कूलर निकालें, रेन कोट निकालें या फिर हीटर निकालें। तो एक बार अच्छे से डिसाइड करके राम जी बता दे कि निकालें, उसके बाद ही फिर जो तेरे मन में हो वो कर लिए। पर एक बार डिसाइड करके हमें बता दे कि हमें कूलर निकालना है, हीटर निकालना है या रेन कोट निकालना। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मैंने वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, और उन वीडियो पर आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया था। तो वो वीडियो पर बहुत सारे कमेंट अब भी आते हैं। तो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि अन्नू और दीपक के मैटर को लेकर। तो अन्नू और दीपक को आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई न्यू जुड़ा है मेंबर तो मैं उसके लिए बता देती हूँ। अन्नू और दीपक दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते, सॉरी, दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते थे, दोनों राजपूत से। लेकिन दोनों की का जो गोत्र है वो अलग अलग था। क्योंकि बताया जाता है जो अन्नू है ना, अन्नू के परिवार वाले हैं ना, वो कई पीढ़ी पहले ना दूसरे गांव से आके बस गए थे इनके यहाँ पर। लेकिन है वो राजपूत ही। तो जब कई सालों से पीढ़ी बच जाती है आकर, तो देखो वो गांव के लोग माने जाते हैं। जो हमारे गांव में कई पीढ़ियों से रह रहे हैं तो वो गांव के लोग माने जाते हैं, बेशक वो कहीं और से आकर बसे हों। तो अन्नू और जो दीपक हैं वो दोनों एक गांव से बिलोंग करते थे। और दोनों ने दोनों की नासमझी समझ लो, पागलपंती समझ लो, कि दोनों ने आपस में प्यार कर बैठे। और जब प्यार कर बैठे तो दोनों ने सोचा कि भाग कर शादी कर लेते हैं, क्योंकि घर वाले तो कराएंगे नहीं। तो दीपक और अन्नू ने भाग कर शादी की। और शादी करने का नतीजा ये निकला कि जो दीपक है उसको अपने हाथ से अपनी जान खोनी पड़ी। कैसे? जो अन्नू है उसका भाई है संजय, उसकी भाई ने और उसके ताऊ चाचा फूफा मौसी के बच्चों ने मिलकर दीपक की हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने दीपक की बहन से लव मैरिज की थी, गांव में शादी की थी। देखो, गांव में शादी करना ठीक नहीं होता, क्योंकि गांव में जितनी भी बहन बेटी लड़कियां हैं सब हमारी बहन बेटियां लगती हैं। तो गांव में अगर शादी होने लग जाएंगी तो फिर देखो आने वाले टाइम पर क्या रिलेशन बचेंगे। मौसी तो वैसे ही नहीं होती आजकल, क्योंकि एक लड़की होती है एक लड़का होता है, ख़त्म। मौसी नहीं होती, चाचा ताऊ नहीं होते बच्चों के। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक लड़का हो गया बस ख़त्म, फिर आगे बच्चे नहीं करने। एक लड़की हो गई ख़त्म, फिर आगे बच्चे नहीं करने। तो मौसी, बुआ, चाचा, ताऊ, ये रिश्ते तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है। और अब क्या होगा अगर दोनों ने गांव में शादी कर ली थी, ठीक है, तो देखो उसका क्या रिजल्ट निकल के आता। आप बताओ कि जो वो दीपक है वो उस गांव का जिसमें वो पैदा हुआ, उसका बचपन बीता, वो इतना बड़ा हुआ, क्या वो उस गांव का दामाद कहलाता? जो अन्नू है वो भी उस गांव में पैदा हुई, उसमें जन्म लिया, उसमें इतनी बड़ी हुई, उसमें पढ़ी लिखी। क्या फिर अन्नू अपने ही गांव की बहू कहलाती? और क्या दीपक अपने ही गांव का दामाद कहलाता, मेहमान कहलाता? अब क्या रिलेशन बच जाते? जो गांव में सब कोई भी है गांव में सबको चाचा चाचा ताऊ बोलते हैं, अगर मायके चले जाओ तो सबको माँ मामी बोलते हैं। तो क्या बोले जाते? उस गांव के जो अकेले गांव के जो लोग हैं उनको अन्नू और दीपक के बच्चे क्या बोलते? चाचा चाची या मामा मामी, नाना नानी या दादा दादी? आप बताइए क्या क्या रिश्ता बच जाता कुछ? एक समाज नाम की भी चीज़ है कि हमें उसके अनुसार चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी से भी शादी करा दो। लव मैरिज से परहेज नहीं है, लव मैरिज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लव मैरिज ऐसी करो जिससे तुम्हारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आज उस लड़की की वजह से, अन्नू की वजह से क्या हुआ? उसके मम्मी पापा, भाई बहन, मौसी के बच्चे, बुआ के बच्चे, सब कहाँ हैं? जेल में। सिर्फ एक उस लड़की की वजह से। क्या वो लड़की यही दिन देखने के लिए पैदा की थी उनके माँ बाप ने कि एक दिन हमारी लड़की हमारी नाक कटा के रख देगी? हमें ऐसा नहीं छोड़ेगी कि हम जिंदगी में किसी के सामने नज़र उठा के चल लें या किसी से रिश्तेदारी रख लें। जिनके बच्चे जेल में गए हैं, क्या वो आगे उनकी रिश्तेदारी चलेगी? क्या जो बच्ची बच गई है, जो अन्नू की छोटी बहन बच गई है, क्या उसकी कभी शादी हो पाएगी? अगर शादी हो पाएगी, क्या 7 पीढ़ी तक भी ये दाग धुल पाएगा कि फला की लड़की गांव के ही फला के लड़के के साथ भाग के शादी कर ली थी? नहीं हो पाएगा ना।
क्योंकि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, एक मर्यादा में रहकर अगर काम किया जाए तो अच्छा लगता है। अगर मर्यादा से बाहर करते हैं ना काम को, तो वो काम काम नहीं होता है। तो बहुत से लोगों का कहना था कि क्या अन्नू सेफ रूम से बाहर आ गई है, तो आपको क्या लगता है सेफ रूम से बाहर आ गई होगी वो? और से आज अगर बाहर आ भी जाएगी तो कहाँ जाएगी? छोड़ा है उसने अपने लिए कोई रास्ता, किसी घर चली जाए या किसी रिश्तेदारी में रह ले या अपने घर में रह ले। और ऊपर से ये वो कहती है कि मैं तो, जिसने मेरे मृतक पति दीपक, जिसने मेरे पति का मेरे प्यार का, मेरे दीपक का मर्डर किया है, मैं उनको सजा दिला के रहूँगी। अपने मतलब 2 साल 4 साल के प्यार के लिए 20 से 22 साल का प्यार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जिन्होंने पैदा किया, उसे इतना बड़ा किया, सब कुछ किया उसके लिए, उसके गू मूत किए, आज वो लड़की को अपने माँ बाप भाई बहन प्यारे नहीं है। आज इस लड़की को वो लड़का प्यारा है जो कि अब दुनिया में तो है ही नहीं, जो इसकी लाइफ में 2-4 साल पहले ही आया था, वो इसके लिए सब कुछ हो गया। बाकी इसके माँ बाप, इसकी फैमिली, इसके मेंबर, इसके रिश्तेदार कोई मायने नहीं रखते। तो ऐसी जब जो कहती है ना, कभी कभी माँ कह देती है कि इससे तो बे औलाद होती तो अच्छा है, तो बिल्कुल सही कहती है। ऐसी औलाद से अच्छा तो ना औलाद हो ना तो अच्छा है। ऐसी औलाद से अच्छा तो और तो बांझ रह लेना तो अच्छा है। ठीक है, ऐसी औलाद तो जीते जी मार देती है माँ बाप को। तो सेफ रूम से आने वाली बात यह है कि सेफ रूम, मुझे नहीं पता कि वो सेफ रूम से आई है नहीं आई है। अगर आ भी जाएगी सेफ रूम से तो कहाँ जाएगी? सड़क पे धक्के खाती फिरेगी और कुछ नहीं करने की। ठीक है, और उसकी माँ ने साफ साफ बोला था कि जहाँ हमें मिल जाएगी माई इसका भी कर देंगे हम। ठीक है, तो सेफ रूम से वो भी बाहर नहीं आई है, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। अगर वो बाहर आएगी तो शायद उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो वो सेफ रूम से बाहर नहीं आई है। और मुझे नहीं पता वो कहाँ रहेगी। जैसे दीपक की जो मम्मी है और बहन है, उन्होंने बोलता कि हम दीपक को अपनी बहू बना के रखेंगे, अपनी भाभी बना के रखेंगे। लेकिन देखो ये चीज़ भी सेटिस्फाइड नहीं होती मैं इस चीज़ से कि वो दीपक हमारी आखिरी निशानी है, दीपक की आखिरी निशानी है तो हम उसे रखेंगे। तो देखो गलत बात है, ऐसे नहीं रखना चाहिए। जो बात जहाँ तक ठीक होती है ना वहाँ तक ही सही अच्छी लगती है। आप उसे अपनी बेटी बना के रखो, बेटी बनाकर उसकी शादी करो, बहू या भाभी बनाकर नहीं। तो जिनको मुझे बात बुरी लगती है उनको बुरी लगने दो। जो बात सही है मैं वो बात बोलती हूँ। मेरी तरफ से किसी को कितना ही बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो एक सामाजिक आदमी होगा ना, समाज की दायरे से जीता होगा, समाज में रहता होगा, समाज में कुछ मान में रहता होगी समाज की, तो वो हमेशा यही कहेगा कि अन्नू ने, दीपक ने बहुत गलत किया है। लेकिन जो इन कामों कर रहा है ना, गांव के गांव में फेर चला रहा है या गांव के गांव शादी करना चाह रहा है, तो वो इस चीज़ के खिलाफ बोलते हैं। और मुझे तुम्हारी इन बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम 2-4 जो लोग हो ना जो हमेशा गलत को सपोर्ट करते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा सही को सपोर्ट करती हूँ। और जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो भी हमेशा सही को सपोर्ट करते हैं। वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, मुझे पता है। और तुम जो हो, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता ना, वो दुनिया में किसी की इज्जत नहीं कर सकता। कहा गया है कि भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए माँ बाप को भेजा जाता है। भगवान के पत्थर की मूर्ति छोड़कर अगर तुमने माँ बाप की 2 मिनट सेवा कर लो ना, उनकी बात मान लो, तो उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं फिर आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।